स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1.1 का पहला वाला प्रश्न करवा दिया था। अब हम देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय कुछ अलग तरीके से लिखी थी। अब जो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखी है वो बिल्कुल किताब के तरीके से लिखी है। क्या लिखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो मान है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और आर का जो मान है बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 का ये दूसरा वाला प्रश्न है, जहां पर 196 और 38220 एक संख्या दी गई है। हमको इन दोनों संख्याओं में क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है दोनों संख्याओं का। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके। तो देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कह रही है कि ए और बी कोई आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं। दो धनात्मक मतलब मान के चलो ए और बी, जो कि इसमें दिया गया है। तो एक संख्या इसमें ऐसी होगी कि बड़ी होगी, और वो कौन सी वाली बड़ी होगी? ए वाली संख्या बड़ी होगी। ठीक है, ए और बी का कुछ इस प्रकार संबंध है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए और बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर का मान हमने आपको बता दिया है 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और आर का जो मान है बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, आर यहाँ पर किसको बता रहा है? आर बता रहा है कि ये शेषफल है, शेषफल है, यानी छोटी संख्या से बी है, बी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे तो जो भी शेषफल आएगा वो उसको हम आर कहेंगे। ये हमारा क्या है? भागफल है। क्यों हमारा क्या है? भागफल। और जो बी है ये है हमारा भाजक, भाजक, और ये है भाज्य, यानी उस वो संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं और तरीके से कि इसमें Q और R क्या है, A और B क्या है। इसको मैं हटाता हूं। देखिए एग्जांपल सबसे पहले फिर प्रश्न करते हैं। एग्जांपल, ये एग्जांपल है। एग्जांपल मान के चलो, मैंने एक संख्या ले ली, 7 ले ली, और मैंने एक संख्या ले ली 28, एक संख्या ले ली 28। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या कौन सी है? यानी ये वाली बड़ी संख्या है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे क्या? ये हमारा b है और ये a है। ठीक है, हम क्या करेंगे? 28 में 7 से भाग दे देंगे, 28 में 7 से भाग दे देंगे। चलिए इसको मैं अभी हटा देता हूं, इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूं। यहाँ पर लिखा मैंने 28 और यहाँ पर लिखा मैंने 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौको 28, 7 चौको 28, 0। रिमाइंडर आया क्या? 0। शेषफल तो हो गया हमारा 0, शेषफल 0। और जो Q है यानी कि भाजक, हमारा जो कोसेंट है वो हमारा क्या आया? 4 आया। ये हमारा क्या है? भागफल यानी Q, और ये है भाजक, ये है भाजक। भाजक, और ये है भाज। 28 हो गया हमारा भाज, 7 हो गया भाज। ये है B, और ये वाली जो संख्या है ये है A, और ये है R। अब आया समझ में? तो बस हमें यही निकालना है, इसका इसमें भाग देंगे और संख्या निकल आएगी। भाग हमने पहले से लिख करके रखा है ताकि समय बर्बाद ज्यादा ना हो। ठीक है, देखिए यहां पर भाग लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया? इसको अंदर लिखा, 196 से भाग दिया, 196 एकम 196, 196 कम 196, तो 382 में से 196 कम किया तो यहाँ पर बचा था कितना? यहाँ पर बचा 186। फिर ये वाला जो 2 है वो हमने ऊपर से यहाँ लिख दिया। ठीक है, 1862 हो गए। फिर 196 का 9 बार पारा पड़ा तो 1764 आया। ठीक है, 1764 आया। फिर इसमें से घटाया तो बचा 98, और फिर ये वाला जो 0 है वो हमने आकर के यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हो गया 980। तो 196 का गुणा कितने बार? 5 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 980, और लास्ट में ये देखो कोसेंट हो गया बिल्कुल 0, मतलब रिमाइंडर जो हो गया शेषफल, रिमाइंडर क्या हो गया? शेषफल हो गया 0। तो ये हो गया शेषफल 0। तो हमको यहाँ पे ये b है, और ये वाली जो संख्या है ये क्या है? r है। ये वाली संख्या हो गई r, और ये जो हो गया ये हमारा हो गया q, और ये वाला हो गया b। ये संख्या इसको हम कहेंगे a, इसको कहेंगे b, इसको कहेंगे q, और इसको कहेंगे r। ठीक है, बस इसी को हमें लिख देना है। ये पूरा एक ही बार में पूरा कट गया, एक ही बार भाग देने से पूरा कट गया है, अलग से हमको किसी चीज में भाग नहीं देना पड़ा, इसीलिए इसका जो चरण बनेगा वो एक ही बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यूक्लिड
विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहां पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। इतना लिखने के बाद हम यहां पर लिखेंगे a का मान कितना दिया है 38,220, b हमारा है 196, गुणा कर देंगे q कहां पर है ये, इसमें लिखा है 195 और प्लस r हमारा हो गया 0। बस यानी चरण जो है, चरण एक ही बना है इसका, चरण एक बना है इसका। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक आप लिख लेना, इसको मैं थोड़ा और शॉर्ट कर देना। चरण की जगह आप केस 1 भी लिख सकते हो इस तरीके से, है ना, केस 1, केस 2, केस 3। आप चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरीके से लिख सकते हो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 भी लिख सकते हो। जितने भी स्टेप में ये सॉल्व होता है उतने स्टेप हमको यहाँ लिखने रहते हैं। इसका एक ही स्टेप आया, ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब HCF जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह रही है कि जो HCF होगा जो लास्ट बार संख्या से भाग दिया गया होगा, लास्ट बार, तो लास्ट बार किससे दिया गया है 196 से दिया गया है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 196। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः HCF ऐसे लिख देंगे, अतः 196 और 38,220 का HCF क्या होगा 196 होगा। दैट्स इट, हो गया, इतना सा है। अब अगला जो वाला